नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और तैयारी के साथ साथ हम कर रहे हैं सीरीज़ इंडियन फेमस नॉवलिस्ट हमारी फीमेल, और उसमें से हम 4 नॉवलिस्ट हम कर चुके हैं, उनके नोटेबल वर्क और उनसे लाइव के जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके टॉपिक्स हम कर चुके हैं। और आज हम करते हैं किरण देसाई जी की लाइफ को डिस्कस और इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क को भी हम डिस्कस करेंगे, और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। ये शुरू करते हैं किरण देसाई जी। किरण देसाई जी इज़ एन इंडियन ऑथर, ये हमारी भारतीय ऑथर है, और एंड ऑल्सो द डॉटर ऑफ द फेमस नॉवलिस्ट अनीता देसाई जी की बेटी है। कौन? किरण देसाई जी। और किरण देसाई जी वॉन द मैन बुकर प्राइज अवार्ड इन द ईयर 2006, और इनको क्या है 2006 में मैन बुकर प्राइज इनको मिला है। किसे? किरण देसाई जी को। अनीता देसाई जी जो इनकी माता जी हैं वो भी 3 बार नॉमिनेट रह चुकी हैं मैन बुकर प्राइज़ के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये प्राइज़ नहीं मिल पाया। और किरण देसाई जी जो इनकी बेटी है उसके द्वारा इनके सपने को पूरा किया गया, और 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए क्या है इन्हें बुकर प्राइज़ मिला। किरण देसाई इज एन इंडियन ऑथर बोर्न ऑन 3 सितंबर 1971 इन न्यू दिल्ली में। इनका क्या है 3 सितंबर 1971 न्यू दिल्ली में इनका जन्म होता है। और हर नोवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस वॉन द 2006 मैन बुकर प्राइज एंड द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड क्या है इनको अपने इस बेस्ट वर्क के लिए दिया गया। किरण देसाई इज एन इंडियन ऑथर हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। मैंने बताया था 14 वर्ष तक भारत में रहे और फिर अपने माता जी के साथ क्या है ये परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट ये हो गए, और नेक्स्ट अपनी जो एजुकेशन है इन्होंने वहीं से कंप्लीट की। किरण देसाई जी बिकम द यंगेस्ट फीमेल राइटर। इंपॉर्टेंट लाइन ये क्या है, टू विन द अवार्ड व्हेन शी रिसीव्ड बुकर प्राइज फॉर द नोवेल इन 2006। ये ऐसी महिला रही हैं, यंगेस्ट महिला रही हैं जिन्हें क्या है जल्दी ही बुकर प्राइज जिनको मिल गया। अब इनका एजुकेशन देखते हैं। सी स्टडीड इन द कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल एंड सी आरंभिक जो इनकी एजुकेशन है कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से इन्होंने ली। एंड सी लेफ्ट इंडिया एट 14, मैंने भी बताया था मात्र 14 वर्ष तक ये भारत में रहे और उसके बाद इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया। एंड सी एंड हर मदर लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर अ ईयर, कुछ समय के लिए इंग्लैंड में रहे, और देन फाइनली मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट, और फिर ये क्या है यूनाइटेड स्टेट में परमानेंटली शिफ्ट ये हो गए थे। सी टुक हर अर्ली एजुकेशन, मैसेचुसेट्स से इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन प्राप्त की। देन सी स्टडीड क्रिएटिव राइटिंग एट बेनिंगटन कॉलेज, हॉलिंग्स यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने नेक्स्ट अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया। अब किरण देसाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क देखते हैं जो एग्जाम में ऑलवेज एग्जामिनर हमारा पूछता है, चाहे आपका DSSB हो, KVS की भी हमारी वैकेंसी आ गई है, आपको आई होप पता होगा। तो अब क्या है काफ़ी लिटरेचर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि KVS में भी काफ़ी लिटरेचर हमारा क्या है आता है। DSSB हो, KVS हो, हमारा NVS हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें क्या है हमारा लिटरेचर आता ही आता है। आइए इनके वर्क देखते हैं। किरण देसाई फर्स्ट नोवेल वेरी इंपॉर्टेंट हुला बालू इन द गवावा और चैंट, इनका फर्स्ट नोवेल है और काफ़ी फेमस इनका वर्क रहा है। वॉज पब्लिश्ड इन 1998 में पब्लिश हुआ एंड रिसीव्ड अकॉलेट्स फ्रॉम नोटेबल फिगर लाइक सलमान रश्दी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सलमान रश्दी के द्वारा क्या है इसको काफ़ी सराहना मिली है, क्योंकि इनका वर्क ये क्या है काफ़ी फेमस रहा है। और कब पब्लिश्ड हुआ ये 1998 में। अब देखते हैं इसके मेन कैरेक्टर इसमें कौन है और इस कहानी का हमारा थीम क्या है। आइए शुरू करते हैं। इट इज़ अ सेट इन द इंडियन विलेज ऑफ शाहकोट इन पंजाब में कहानी सेट है, वहीं की कहानी है। और संपत चावला इज़ द प्रोटैगोनिस्ट हमारा इसमें है कैरेक्टर। प्रोटैगोनिस्ट हमारा क्या होता है, जो मेन हमारा हीरो होता है, कोई भी स्टोरी हो कोई भी नोवेल है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोटैगोनिस्ट उसको कहा जाता है। कौन है इसमें? संपत चावला जी। और कुल्फी इज संपत्स मदर, इसमें इसकी माता जी कौन है? कुल्फी। द स्टोरी डिपिक्ट द एक्सप्लॉइट ऑफ अ यंग मैन संपत चावला। ये कहानी क्या है संपत चावला के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी रहने वाली है। आइए डिस्कस करते हैं थोड़ी स्टोरी को। संपत चावला ट्राइंग टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ अडल्ट लाइफ। संपत चावला उम्र के साथ बड़ा तो हो रहा है, बट ये एक रिस्पॉन्सिबल मैन नहीं है, जैसे सभी होते हैं कि मोस्टली आदमी होते हैं बट मोस्टली नहीं होते हैं। उम्र बढ़ जाती है, एज बढ़ जाती है, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। ऐसे इसमें जो कैरेक्टर है संपत चावला का यही है, वो क्या है बड़ा तो हो रहा है बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो किसी भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाता है। ही गेट फायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस फॉर रिगार्डिंग अदर पीपल मेल्स। एक बार उसकी जॉब पोस्ट ऑफिस में लगा दी जाती है, पोस्ट ऑफिस में काम करने लग जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोगों के मेल्स को क्या है खुद ही पढ़ना
शुरू कर देता है तो क्या है, इसे क्या है उस जॉब से भी फायर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और ही गोज टू गवावा ओरचैंड आफ्टर ही फील्स फेड अप इन लाइफ। फिर ये क्या करता है, गवावा ओरचैंड जाता है उसके बगीचे में जाता है और ये अपनी लाइफ से क्या कुछ रिस्पॉन्सिबल ये है ही नहीं, इसकी जॉब आखिरकार लग भी जाती है कैसे तैसे करके। फिर ये क्या है वहाँ पर लोगों को मेल्स को खुद ही पढ़ना शुरू कर देता है और पढ़ने शुरू करने के कारण क्या होता है, इसे जॉब से निकाल दिया जाता है और ये काफ़ी फेडअप ये हो जाता है, इसे कुछ समझ नहीं आता। तो ये क्या करता है, ही जंप्स अप अ ट्री, ये ट्री के ऊपर चढ़ जाता है एंड डिसाइडेड टू स्टे देयर, और वहीं पर रुकने का फैसला करता है। द पीपल इंक्लूडिंग हिज फैमिली स्टार्ट बिलीविंग, इसके परिवार के साथ लोग बाग भी क्या करने लग जाते हैं, दैट ही हैज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। लोग बाग क्या समझ, इसके पास तो क्या है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ गई है। एंड ही इज़ द टर्म्ड एज गॉड मैसेंजर, उसको क्या है भगवान का दूत समझना शुरू कर देते हैं। लोग बाग ये नहीं समझते कि वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है, उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, वो फेडअप हो जाता है। नहीं, वो क्या है एक पेड़ पर चढ़ जाता है तो लोग बाग क्या समझने लग जाते हैं इसके अंदर तो क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ गई है, तो भगवान का दूत है और उसकी क्या है पूजा पाठ लोग बाग करना शुरू कर देता है। तो इस कहानी का सार हमारा यही है कि किस तरह से क्या है जल्दी ही इंडिया के अंदर लोग क्या है किसी भी चीज़ के ऊपर बिलीव करने लग जाते हैं। ऐसे ही संपत चावला के साथ होता है, ये एक पेड़ पर गवावा की ट्री पे चढ़ के बैठ जाता है और लोग बाग क्या है इंक्लूडिंग हिज फैमिली सारे बिलीव करने लग जाते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके अंदर पावर है और ये क्या है भगवान का दूत है। आई होप आपको स्टोरीज की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006, जिसमें क्या है किरण देसाई जी को बुकर प्राइज मिला था। और इसकी स्टोरी देखते हैं। रिटन 1998-2006 के बीच में क्या है ये कहानी लिखी गई है, इनका नोवेल लिखा गया है। वॉन 2006 मैन बुकर प्राइज इसके लिए दिया गया। बीजू एंड साई आर द मेजर कैरेक्टर। मैं थोड़ा कैरेक्टर समझाना चाहूंगी। इसमें मेन हमारा जो मेन कैरेक्टर हमारा जज, अब जज के इर्द गिर्द ये सभी कैरेक्टर घूमते हैं। याद रखना पहले सबसे मेन को होता है जज, एक स्ट्रिक्ट आदमी होता है और जो क्या है ये भी बाहर से अपने एजुकेशन को कंप्लीट करता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और ये इंडियन रहन सहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, ये बाहर के कल्चर को विदेशी कल्चर को ज़्यादा पसंद करता है। इसकी निमी पत्नी जज की पत्नी है और ये इसको क्या है इस अपनी पत्नी को भी क्या है ये जल्दी ही छोड़ देता है। द कुक जज का कुक है और इसके क्या है ये सेवा पानी में लगा हुआ है। कुक का बेटा बीजू ये क्या है यूनाइटेड स्टेट में रहता है और न्यूयॉर्क सिटी में ये जाता है और वहीं पर क्या है जो इसका बेटा बीजू है इलीगल तरीके से क्या है वहाँ पर रहता है और काफ़ी रेस्टोरेंट में ट्राई करता है बट इसे कहीं भी सक्सेस नहीं मिल पाती और ये आखिरकार लास्ट में क्या है इंडिया से वापस लौट के आना पड़ता है। साई इसकी पोती है, इसके माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है एक कार दुर्घटना में और वो मर जाते हैं। जज को पसंद नहीं है बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली जज को क्या है अपने पास ये रखनी पड़ती है। वो भी किस कारणवश से, क्योंकि साई के पास और कोई नहीं है, सिर्फ अपने दादाजी हैं और वो अपने दादाजी के पास वो रहती हैं। ज्ञान साई ट्यूशन मास्टर, जो नोनी और लोला है ये आरंभिक ट्यूशन मास्टर इसके होते हैं, दोनों के दोनों। जो स्टार्टिंग की ट्यूशन होते हैं वो नोनी और लोला के द्वारा होती है कंप्लीट, और जब साई इसकी पोती है जो बड़ी हो जाती है तब ये ट्यूशन मास्टर ज्ञान को रखते हैं जब इसे मैथ और इंग्लिश की ट्यूशन की ज़रूरत होती है और इसके साथ क्या इसका लव अफेयर चल जाता है। तो और इसके जो बॉस है जज का फ्रेंड, ये हमारे मेन कैरेक्टर है। जज हो गया, साई इसकी पोती हो गई, द कुक जो जज की सेवा में लगा हुआ है, और कुक का बेटा है बीजू जो क्या है न्यूयॉर्क सिटी में रहता है और वहीं पर क्या है अपनी लाइफ और फैमिली के लिए क्या है बेटर लाइफ देने के लिए अर्न मनी के लिए वो क्या है वहाँ पर जाता है बट अनफॉर्चुनेटली उसका सपना सक्सेस नहीं हो पाता और वो इंडिया वापस आ जाता है। नीमी जज की पत्नी, बॉस जज का फ्रेंड, नोनी लोला फर्स्ट इसके ट्यूशन टीचर जो होते हैं, ज्ञान जो बाद में ये क्या है हायर करते हैं इसको ट्यूशन सर को, और इसके साथ क्या है साई का लव अफेयर चल जाता है। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर हैं, और भी कैरेक्टर बट ये हमारे मेन हैं, ये आप कर लोगे इतने ही काफ़ी हैं। आइए शुरू करते हैं, इनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं और एक एक इनके मेन जो इसमें जर्न क्या है इस प्ले का उसे देखते हैं। वॉन 2006 मैन बुकर प्राइज इसको मिला था। बीजू एंड साई आर मेजर कैरेक्टर, मैंने अभी बताया था। मट आर डॉग, इसके अंदर एक डॉग भी है मट, अपेयर्स इन द नोवल। जर्न क्या हिस्टोरिकल फिक्शन है, ये क्या है एक हिस्टोरिकल फिक्शन क्या है, यह नोवेल जो है वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग शहर पर बेस्ड है जो नेपाल के बॉर्डर के पास ही है। वहाँ से कंचनजंगा पर्वत कुछ ही दूरी पर है, क्या है कंचनजंगा पर्वत कुछ ही दूरी पर है। इसमें क्या है कि इसमें गोरखालैंड की मांग हुई थी जिस टाइम, तो ये कहानी क्या है उसी समय की है। गोरखालैंड की मांग
पर आधारित है ये, इसलिए क्या है ये हिस्टोरिकल फिक्शन ये है। बीजू सन ऑफ कुक जज आ स्ट्रिक्ट मैन है। अब देखते हैं कि कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। और बीजू कौन है इसमें? द जज सन। बीजू ट्रैवल टू न्यूयॉर्क सिटी इन ऑर्डर टू अर्न मनी एंड मेक अ बेटर लाइफ फॉर द फैमिली फ्यूचर जनरेशन। मैंने भी बताया था बीजू क्या है, न्यूयॉर्क सिटी में जाता है और वहाँ पर वो किससे मिलता है? साइद और हैरिस से मिलता है, पाकिस्तानी मैन जो होता है। बीजू का कहना है कि दुनिया में लड़ाई झगड़े होते हैं बट यहाँ हम क्या है सभी देश के कैसे आराम से हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम रहते हैं। तो ये क्या है बीजू के व्यू होते हैं। बस लास्ट में ये क्या है वहाँ सक्सेस नहीं हो पाता और ये आखिरकार इंडिया इसे लौटना ही पड़ता है। द कुक जज कुक बीजूज फादर। द कुक हैड वर्कड फॉर अ जज सिंस ही हैड 14 ईयर ओल्ड। 14 वर्ष से क्या है वो जज की सेवा पानी में लगा हुआ है। ज्ञान मैंने भी बताया था, साई 20 ईयर ओल्ड नेपाली मैथ ट्यूटर है वो। दो देयर रिलेशनशिप ब्लूप इनटू अ रोमांस। और दोनों में क्या है साई और ज्ञान में प्यार हो जाता है। निमी द जज वाइफ साई मैटरनल ग्रैंड मदर एंड सी इज 14 व्हेन सी मैरिज जज। और वो 14 साल की उम्र में ही जज के साथ शादी होती है। इसके पीछे भी एक कारण है। जज को बाहर विदेश जाना था और जज के पास इतने पैसे नहीं थे, तो नीमी के अच्छे खासे अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। तो जज का जो शादी करने का पर्पस था नीमी से वो सिर्फ यही था कि इसके साथ शादी हो जाए और मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाए ताकि मैं विदेश चला जाऊं। और ऐसा ही होता है, जज को पैसे मिल जाते हैं दहेज में और जज क्या है उन पैसों से विदेश में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट वो करता है। नोनी वन ऑफ द जज नेबर लोला सिस्टर एंड साई फर्स्ट ट्यूटर व्हेन शी अराइव्स द चोयू। ये क्या है नोनी और लोला दोनों बहनें होती हैं और ये फर्स्ट ट्यूशन टीचर किसकी है? साई की स्टार्टिंग में होती है। सी एंड लोला एंड अपर क्लास बंगाली वुमेन ये दोनों होती है हु हैव ऑल्सो असिमिलेटेड मैनी पार्ट्स ब्रिटिश एंड वेस्टर्न कल्चर सच एज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, रीडिंग जैन ऑस्टन को ये पढ़ती हैं एंड लिसनिंग टू द BBC चैनल को भी ये सुनती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। लोला देखते हैं, नोनी सिस्टर उसकी बड़ी बहन है। सी एंड नोनी लिव इन अ हाउस, एक ही घर में इकट्ठे हो रहते हैं। विच हैड बिलोंग्ड टू लोला एंड हर लेट हस्बैंड, जयदेव उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और बिफोर ही सडनली डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक के कारण क्या उसके पति की मौत हो जाती है, इसलिए दोनों बहनें क्या है इकट्ठी वो रहती हैं। जम्मू भाई पटेल द जज, उसकी स्टोरी थोड़ी देख लेते हैं। अ स्ट्रिक्ट एंड स्पॉइल्ड मैन हु ओनली वैल्यूज द इंग्लिश वे ऑफ लाइफ, वो क्या है हमेशा इंग्लिश वे और इंग्लिश तौर तरीक़ों को पसंद करता है। बाकायदा इसकी क्या है जम्मू भाई पटेल की काफ़ी इंसल्ट इसकी वहाँ पर हुई थी इंग्लैंड के अंदर, बट ये फिर भी उस चीज़ को फॉरगेट करते हुए इंग्लिश लाइफ को ज़्यादा पसंद करता है ये। और स्टडीइंग एट कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड made him start to resent Indian lifestyle and tradition, and as such he even reject his own wife because she is too Indian for him। ये इंडियन लोगों को और इंडियन जो भी इसे कल्चर है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए यही एक कारण रहा है जो उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था। बॉस एंड इंग्लिश मैन whom the judge became friend with during this time in England, he taught judge the British way of life and helped to reject his Indian heritage, so much so that when he returned to India he felt like a foreigner। ये बॉस इसका फ्रेंड है और इसने मोस्टली क्या है जज को ब्रिटिश कल्चर सिखाया, इंग्लिश कल्चर सिखाया और इसलिए क्या है इंडियन ही फेल्ट लाइक अ फॉरनर, और इसने क्या है इसको पूरी तरह से अंग्रेज इसको बनाने की इसने कोशिश की थी। अब जज देखते हैं शाई एंड ओरपेंट यंग गर्ल है वो एंड मूव्स इन विद हर स्ट्रिक्ट ग्रैंडफादर के साथ वो रहने आ गई है। और द जज सी इज ट्रेन टू लाइफ इन द इंग्लिश वे में उसको चाहता है वो सिखाना। हैविंग गोन टू आ कॉन्वेंट एंड फॉलोइंग द क्रिश्चियन रिलीजन द मोर सी लर्न्स अबाउट ट्रेडिशन इंडिया। साई क्या है अपने दादाजी के पास आ जाती है बट दादाजी को इंडियन लाइफ और इंडियन कल्चर पसंद नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि ये भी क्या है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े और इंग्लिश ही सीखे। अब देखते हैं एक दो पॉइंट और। द इकोनॉमिक टाइम टाइटल किरण देसाई इज वन ऑफ द 20th मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल इंडियन वुमेन इन जनवरी 2015 में इसको मिला है। फादर अश्विनी देसाई एज इंडियन ऑथर, मदर अनीता देसाई इंडियन नॉवलिस्ट है। ग्रैंड फादर DN मजूमदार जो एक बंगाली थे और ग्रैंड मदर जर्मन जो क्या थी एक जर्मनी लेडी थी इनकी दादी जी। और अनीता देसाई जी जो इसके ये मम्मी पापा और किरण देसाई जी के दादा दादी। In 2013, Kiran Desai was awarded the Berlin Prize Fellowship at the American Academy in Berlin, जर्मन के द्वारा इन्हें ये बर्लिन प्राइज फेलोशिप भी दिया गया। कब? 2013 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।